तो चलिए समझते हैं उस चौंकाने वाली घटना को जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हुआ ये कि कराकस में बमबारी हुई और फिर व्हाइट हाउस से एक हैरान करने वाला दावा सामने आया। और ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार किसी देश के प्रेसिडेंट को पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, सीधे अमेरिकी कोर्ट में ट्रायल के लिए। पर सवाल ये है कि इतना मुश्किल ऑपरेशन आखिर किया किसने? जवाब है, दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री यूनिट ने। ये है डेल्टा फोर्स। अमेरिकी प्रेसिडेंट इन्हें तभी बुलाते हैं जब कोई मिशन लगभग नामुमकिन हो। इनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। पिछले कुछ दशकों के सबसे बड़े स्पेशल ऑपरेशंस इन्होंने ही किए हैं। लेकिन कहानी में एक पेंच है। अमेरिका कह रहा है हमने पकड़ लिया, पर वेनेजुएला सबूत मांग रहा है। पूरी दुनिया से तुरंत रिएक्शन आई। रूस ने इसे सीधे सीधे सशस्त्र हमला कह दिया। और सिर्फ रूस ही नहीं, बाकी देशों ने भी अमेरिका के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। और सबसे दिलचस्प बात, खुद अमेरिका के अंदर के एक्सपर्ट्स इसे गैरकानूनी और गलत बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स को चिंता है कि इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत गलत ट्रेंड शुरू हो जाएगा। डर ये है कि कल को कोई भी देश दूसरे देश पर ऐसा हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर देखते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या होगा। सीधी सी बात है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, नंबर 1। तो अगर वहां से तेल की सप्लाई में जरा भी दिक्कत आई तो कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे बड़े तेल इंपोर्ट करने वाले देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, खुद वेनेजुएला के अंदर आगे क्या होने वाला है? वहां के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि उनकी सेना लड़ेगी, सरेंडर नहीं करेगी। तो अब वेनेजुएला के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो शांति से नई सरकार बने या फिर एक भयानक जंग हो। और आखिर में ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या अब दुनिया में डिप्लोमेसी की जगह हमले ले रहे हैं?